अब क्या अपील करेंगे हम? हमको हमको खत्म कर दिया प्रशासन ने। अब नोटिस भी नहीं आया, लोग कह रहे हैं हमारी बात। किसी ने बताया हमें कि आपकी दुकान टूटी जा रही है, तो हम यहाँ भाग के आए। प्रशासन ने तोड़ी है। हमारे हाथ में तो कटोरा दे दिया प्रशासन ने। 40-50 लाख रुपए का नुकसान है। इसमें लेंस थे बहुत महंगे महंगे आँखों के। यहाँ से तो दंगाइयों का कोई जोड़ ही नहीं है। मेरे सामान को या मैं पेटी पेटी दब गई बेटा। दंगा था उसके पीछे। प्रशासन ये कहकर कार्रवाई कर रहा है, ये असल में लोगों की भावनाओं के साथ, लोगों की जैसे आवाज़ आ रही है कि भाई वहाँ पर भी जो दंगा हुआ है, दंगाइयों के मकानों को तोड़ा जाए। लेकिन ये जो दुकानें तोड़ी गई हैं, आपको मालूम है यहाँ से तो दंगाइयों का कोई जोड़ ही नहीं है। अगर और फिर ये कहकर तोड़ा जा रहा है कि ये एक तरह सरकारी ज़मीन पर आपकी दुकान है, तो सरकारी ज़मीन पर अगर ये दुकानें थी तो आज अभी उनको क्यों तोड़ा गया? इस दंगे से जोड़कर उसको जो देखा जा रहा है ये गलत है। आप उनको मौका दीजिए, आप पहले नोटिस दीजिए और उसके बाद में आप अपनी कार्रवाई करते हैं। लेकिन आज के दिन ये कार्रवाई करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? दोस्तों नमस्कार, इस समय हूँ नूह मेवात में। मेरे सामने देखेंगे शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नूह। ये है जहाँ पे कि 31 जुलाई को दो समुदाय के बीच में दंगा हुआ था। मैं इस समय यहीं पे हूँ। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि इसके पास बिल्कुल मेडिकल कॉलेज के बगल में कुछ दुकानें बनी हुई थी। इन दुकानों को तोड़ दिया गया है सरकार की तरफ से। क्यों तोड़ा गया है, क्यों एक्शन लिया गया है, यहाँ के लोगों से हम जानने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनकी दुकानें तोड़ी गई हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सरकार ने ये कदम क्यों उठाया, क्या कारण था कि सरकार ने इनकी दुकानों को तोड़ा गया। मैं कैमरामैन से बोलूँगा आपकी दुकान दिखाएंगे चारों तरफ। देखें सामान ये लोग निकाल रहे हैं, टूट गया पूरी तरह से दुकानें चारों तरफ। जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे आपको दुकानें टूटी हुई नज़र आएंगी। मेरे साथ एक सर हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम मुश्ताक अहमद है सर। अहमद जी, मुझे बताएं ये दुकान आपका क्यों तोड़ा गया है, किसने तोड़ा है? सर इसके बारे में तो हमें कुछ पता नहीं है। किसी ने ना तो कोई नोटिस दिया है, ना कुछ किया है। हमें कोई इन्फॉर्म ही नहीं किया जी। कब तोड़ा गया आपका दुकान? ये आज 9-10 बजे के करीब तोड़ा गया है। तो प्रशासन को आपने कंप्लेन किया? जब आपको कोई पता ही नहीं, कहीं नोटिस नहीं मिला, तो क्या पुलिस प्रशासन को इसको लेके आपने कंप्लेन किया था? नहीं, कंप्लेंट कहाँ। जब हम आए थे यहाँ पे किसी ने बताया हमें कि आपकी दुकान टूटी जा रही है, तो हम यहाँ भाग के आए जी। हमारा 25 किलोमीटर दूर गाँव है। हम यहाँ पे किराए पर रहते थे जी इन दुकानों में। ये किराए की ज़मीन किसकी थी? दुकान किसकी थी? किराए दूध वगैरह की थी ये जो कॉलेज है, इस कॉलेज वालों की ज़मीन? नहीं सर, कॉलेज वालों को नहीं दी, अलग मलकियत थी ये। अच्छा, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि जो 31 तारीख को दंगा हुआ था उसी के कारण ये एक्शन लिया गया होगा? सर दंगे में यहाँ का कोई हाथ ही नहीं था सर। यहाँ तो हम अच्छी तरह उनको जो यात्रा निकलती है, हर साल हम यात्रा निकलवाते हैं उनकी। नहीं, सरकार आपने यहाँ स्थानीय पुलिस चौकी में आपने कंप्लेन किया था जो एक्शन लिया गया, दुकान तोड़ा गया? कंप्लेंट तो तब करें जब हमको टाइम मिला हो। टाइम ही नहीं मिला। बाबा आपका क्या नाम है? नूर मोहम्मद। ये दुकानें आपकी थी क्या? हाँ। ये किसने तोड़ा दुकान आपका? भाई सर प्रशासन ने तोड़ी है। क्यों तोड़ा है? अब ये तो प्रशासन जानता है। हम आप पुलिस के पास कंप्लेन लेके गए थे आपकी दुकानें तोड़ी गई है? अब पुलिस के पास कहाँ जाते? हम तो टूर सारा वक्त टूट मतलब यहाँ 30 किलोमीटर दूर रहते हैं, किराए पर है। यहाँ बाढ़ कहाँ रहते हैं आप? हतीन एरिया में। यहाँ किस चीज़ की दुकान थी आपकी? मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर थी ये? हाँ। ये तो जैसा आप देखेंगे मेडिकल स्टोर था, ये पूरी तरह से तोड़ दिया गया है प्रशासन की तरफ से। देख रहे हैं दवाइयाँ ये निकाल रहे हैं मलबे में से। बहुत ज़्यादा इनका नुकसान हुआ है, मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए दवाइयाँ निकाल रहे हैं मलबे में से। ये देखिए दवाई ये मलबे में फंसा हुआ है। दवाई की दुकान थी, मेडिकल स्टोर था ये, जिसको तोड़ा गया है। ये मेडिकल स्टोर है। आपका शुभ नाम? सलमान। सलमान जी, ये दुकान आपकी थी क्या? हाँ, चाचा की थी ये। ये दवाई की दुकान जैसे लग रही है, तो कितने का नुकसान हुआ है आपका यहाँ पे? कम 40-50 लाख रुपए का नुकसान है। इसमें लेंस थे बहुत महंगे महंगे आँखों के, जो बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। मान लें 40-50 लाख का सामान इसके अंदर था जिसका नुकसान हो गया आपका? हाँ, बहुत बड़े बड़े वैसे लेंस थे, बहुत आइटम थे जो मेडिकल में नहीं अवेलेबल, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से उनसे सेल करते थे, वो सारे डैमेज हो गए। नहीं कोई नोटिस दिया पहले। आपकी किसी की दुकान थी? चाय की दुकान थी मेरी। चाय सामान वामान आप निकाल पाए थे कि नहीं? सामान नहीं निकला जी। पहले आपको बताया नहीं गया था दुकान तोड़ी जा रही है? जी पता ये 15 मिनट पहले पता पड़ा है जी। तो पुलिस प्रशासन से आपने कंप्लेन वगैरह किया कि नहीं इसको लेके? सर जब हमें वो कोई पता ही ना थी। तो नुकसान कितने का हुआ आपका? क्या क्या चीज़ें दुकान के अंदर दब गई टूटने पे? फ्रिज है सर। कितने का नुकसान हो गया होगा आपका? तकरीबन एक आध
लाख एक रुपया का नुकसान हो गया मेरा। कि आपने अगर ये अवैध जगह थी तो उस वक्त कहाँ थे जब ये पक्की दुकानें इतनी दिनों से यहाँ बनी हुई हैं और बन रही थी, कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तामीर हो रही थी। 2012 से आज 10 साल से पहले से दुकानें बनी हुई, तब कहाँ सोए हुए थे आप? ये आपका इल्ज़ाम है कि यहाँ के लोग, मकामी और लोकल लोग इस गतिविधि में, इस दंगे में शामिल हो सकते हैं, ये आपका आरोप है। तो ये आप इसको सिद्ध कीजिए ना, और सिद्ध अदालत करे कि अदालतें, कोर्ट कचहरियाँ किस लिए बंद कर दीजिए ना उनको। इस साइड भी देखिएगा, बहुत सारी दुकानों के ऊपर कार्रवाई की गई है। आप देखेंगे सिलेंडर है, आप देखेंगे बर्तन वगैरह, चाय की सारी चीज़ इसमें दब गया है। ये लोग अपना सामान निकाल रहे हैं किसी तरीके से, क्योंकि इनका कहना है कि इनको कोई भी मौका नहीं दिया गया सामान भी निकालने का, कोई नोटिस नहीं दिया गया, बगैर सूचना के इनकी दुकानों के ऊपर कार्रवाई की गई, इनके दुकानों को तोड़ दिया गया। आपका क्या नाम है माता जी? जरीना मैम, माता जी ये जो दुकान तोड़ी गई थी, कब तोड़ी गई है? नूही पता नहीं हमने तो दुकान किस चीज़ की थी आपकी? यम पेप्सी है, पुड़िया, हाँ। पानी बनावे, ऐसी जी कित- बनावे। कितने के सामान का नुकसान हो गया आपका? मेरे सामान को या में पेटी पेटी दब गई बेटा। क्या दब गया पेटी का पेटी? वही पेप्सी बड़ी डेढ़ पेटी है ना, छोटी छोटी। हाँ जी, आपका दुकान टूटा हुआ है, बताएं आपका क्या नाम है? ये भीम सिंह बंटी नाम है मेरा। तो बंटी नाम है। किसी का दुकान था बंटी जी आपका? मेडिकल स्टोर था। मेडिकल स्टोर था। हाँ जी, तो ये कार्रवाई क्यों की गई? इसके पीछे क्या कारण मानते हो आप? वही है जो बस दंगा था उसके पीछे। इसके पीछे दंगे का ही हाथ मानते हैं कार्रवाई के पीछे। ये सामान वगैरह देखिए निकाल रहे हैं, ये मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं, सभी इस मलबे में से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे भी लोग हैं जो अब मलबे में से सामान निकाल रहे हैं। मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा कि इनका कितना का नुकसान हुआ है। अच्छा, एक भाई साहब है मेरे साथ, इनका भी दुकान तोड़ दिया गया है, इनके दुकान पे भी कार्रवाई की गई प्रशासन के द्वारा। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साकिर है जी। साकिर जी, दुकान जो आपकी तोड़ी गई है, किस चीज़ की दुकान थी पहले तो ये बताइए। मेडिकल स्टोर है। ये दुकान तोड़ने से पहले आप प्रशासन की तरफ से कोई आपको नोटिस वगैरह दिया गया था? कुछ नहीं दिया गया जी। तो आप इसके पीछे सबसे बड़ा क्या कारण मानते हैं जो कार्रवाई की गई है? भाई सरकार का है, क्या कह सकते हैं, सरकार जो कार्रवाई कर, कारण क्या है इसके पीछे? भाई दंगे की वजह से ही हुआ ये। अच्छा, दंगे की वजह से हुआ था। क्या दंगे में यहाँ पे भी कुछ हलचल हुई थी दंगे का? क्या यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर यहाँ कार्रवाई क्यों की? अब वो सरकार की जैसे सरकार करेगी जी, हम क्या कह सकते हैं। ये जो दुकान मेडिकल स्टोर तोड़ी गई है आपकी, इसमें कितने का सामान था? 8-7 लाख रुपए का सामान था। 8 से 7 लाख का सामान था। हाँ जी, हाँ जी, तो इसमें सारा ही नुकसान हो गया, कुछ आप बचा पाए? टोटल लॉस। प्रशासन से आप अपील क्या करना चाहेंगे ताकि आपका इतना नुकसान? अब क्या अपील करेंगे हम? हमको ख़त्म कर दिया प्रशासन ने, अब क्या अपील करेंगे? हमारे हाथ में तो कटोरा दे दिया प्रशासन ने। तो आपको लगता है कि इसके पीछे दंगे का ही हाथ है? बिल्कुल, इसी वजह से तो कार्रवाई हो रही है। पहले तो कोई कार्रवाई नहीं हुई थी यहाँ पे। कितने सालों से आपकी दुकान थी? मेरे 6-7 साल हो गए। जी, आपने देखा जैसे कि इतने सारी दुकानों पे प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है और इनका कहना है कि बिना बताए, बगैर किसी नोटिस के इनके दुकानों को तोड़ दिया गया है और ये एक भी सामान नहीं निकाल पाए। यहाँ पे ज़्यादातर मैंने देखा मेडिकल स्टोर ही थे, मेडिकल कॉलेज होने की वजह से यहाँ पे मेडिकल स्टोर थे ज़्यादा और सभी लोगों का नुकसान हुआ है, सभी का पूरा नुकसान हो चुका है। कुछ का कहना है कि 25 से 30 लाख का नुकसान हुआ है, कुछ का कहना है 8 से 10 लाख का नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये कहा जाता है दंगाई किसी के नहीं होते हैं, किसी भी जाति या किसी भी धर्म के नहीं होते, उनका कोई जाति या धर्म नहीं होता है। इस दुकान के तोड़ने की कार्रवाई से बिल्कुल पता चल गया, क्योंकि इस दुकान को जो तोड़ा गया है इसमें हिंदुओं के भी दुकान है और मुस्लिमों के भी दुकान, यानी कि दोनों ही समुदाय की दुकानों के ऊपर कार्रवाई की गई है, दोनों का ही नुकसान हुआ है। तो ये प्रशासन से इनकी अपील है कि जो भी नुकसान हुआ है इनकी भरपाई भी की जाए और इस तरह की कार्रवाई करने से पहले अगर इन्हें नोटिस दे दिया जाता तो शायद ये अपना सामान निकाल लेते और इनका भारी नुकसान नहीं होता। कैमरामैन अमित के साथ मैं राजेश कुमार, मुद्रक न्यूज़, नूह।